नमस्कार बच्चों, आज हम आपको समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का डेरिवेशन बताएंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर होगा। इससे पहले भी हमने समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के बारे में पढ़ा है। वहां पर प्लेटों के बीच में जो माध्यम था वो पूर्ण रूप से भरा हुआ था। अब यहाँ पर जो माध्यम भरा होगा वो आंशिक रूप से भरा होगा, आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे किस तरह से इसका हम डेरिवेशन करते हैं। जैसे कोई यहाँ पर एक समांतर प्लेट संधारित्र है, तो समांतर प्लेट संधारित्र बनाने के लिए दो प्लेटें होती हैं। दोनों प्लेटें एक दूसरे से d दूरी पर स्थित हैं। प्लेटों का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल कैपिटल A है। पहली प्लेट को +q आवेश देते हैं, तो पहली प्लेट के पूरे पृष्ठ पर एक साथ पूरा +q आवेश फैल जाएगा। प्रेरण के कारण दूसरी प्लेट के भीतरी पृष्ठ पर माइनस आवेश आएगा और बाहरी पृष्ठ पर प्लस आवेश आएगा। लेकिन बाहरी पृष्ठ को हमने पृथ्वी से जोड़ रखा है, इसलिए बाहरी पृष्ठ का जो प्लस आवेश होगा वो पृथ्वी में चला जाएगा। अब यहाँ पर बस यही थोड़ा सा अंतर है। इससे पहले हमने जो डेरिवेशन किया था उसमें प्लेटों के बीच पूरे में k परावर्तन का माध्यम भरा हुआ था। यहाँ पर जो माध्यम भरा है प्लेटों के बीच k परावर्तन का, वो पूर्ण रूप से ना भरकर कुछ भाग में भरा हुआ है। कुछ भाग में मान के चलते हैं टी मोटाई की एक पट्टी रखी है इसमें k परावर्तन की, तो कुछ भाग में वायु होगी और कुछ भाग में माध्यम भरा होगा। तो इसलिए यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र जो हम निकालेंगे वो दो कंडीशन में निकालना होगा। वायु भरी है कुछ भाग में, तो वायु में कितना होगा वैद्युत क्षेत्र, और कुछ भाग में माध्यम भरा है k परावर्तन का, तो उसमें कितना वैद्युत क्षेत्र होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम निकालेंगे प्लेटों के बीच वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर हम प्लेटों के बीच वायु में निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यदि k परावर्तन का माध्यम है तो आगे k लगा देते हैं, और वायु है तो k की जगह पर 1 रख दिया जाता है। तो यहाँ वायु है इसलिए k का मान 1 रख देंगे तो केवल एप्सिलॉन नॉट बचेगा। तो प्लेटों के बीच वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E1 से लिख रहे हैं। अब यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे हम k परावैद्युतांक वाली पट्टी में। तो k परावैद्युतांक वाली पट्टी में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसमें यदि हम देखें तो इसे हम E2 से लिख देंगे। तो जो k परावर्तन के बीच में पट्टी रखी है उसमें अगर देखें हम इस आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट k हो जाएगा। माध्यम का परावर्तन k है। इसके बाद हम निकालेंगे जब वैद्युत क्षेत्र होगा तो वैद्युत क्षेत्र के कारण विभवांतर उत्पन्न होगा। प्लेटों के बीच कितना विभवांतर उत्पन्न होगा, तो यहाँ पर अब विभवांतर जब हमें प्लेटों के बीच निकालना होगा तो दो कंडीशन में निकालना होगा। वायु में कितना वैद्युत विभवांतर है और k परावर्तन वाली पट्टी में कितना विभवांतर है। तो वायु में मान लेते हैं प्लेटों के बीच वायु में V1 है और परावर्तन वाली पट्टी में V2 है, दोनों को ऐड करके निकाल देंगे। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यदि E है और प्लेटों के बीच की दूरी d है, तो वैद्युत विभवांतर का फॉर्मूला होता है V बराबर E इंटू डी। यहाँ पर हम देखेंगे अगर हम वायु में निकालें वैद्युत विभवांतर कितना होगा, तो वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है, तो E की जगह पे E1 रख देंगे। अब हम देखना है प्लेटों के बीच कितने भाग में वायु भरी है, तो पूरे प्लेटों के दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d है, जिसमें से बीच में t मोटाई में k परावर्तन की पट्टी रख दी गई है। तो शेष स्थान जो बचेगा उसमें वायु होगी, तो यहाँ पर हम देखेंगे शेष स्थान जो बचेगा वो d माइनस टी बचेगा। इतने भाग में वायु भरी होगी, तो यहाँ d की जगह पर रख दिया जाएगा d माइनस टी, तो E1 d माइनस टी। इसी तरह से V2 जो विभवांतर है वो k परावर्तन वाली पट्टी में है, तो इसके लिए k परावर्तन वाली पट्टी के लिए वैद्युत क्षेत्र E2 है, और k परावर्तन वाली जो पट्टी है उसके लिए जो डिस्टेंस होगी, दूरी होगी, वो t हो जाएगी। तो यहाँ पर अब हम मान रखते चले जाएंगे। तो E1 की वैल्यू है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कोष्ठक में d माइनस टी, और E2 की वैल्यू है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट k इंटू टी। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट दोनों में है तो कॉमन ले लेंगे, d माइनस टी प्लस टी अपॉन में k बचेगा। सिग्मा की जगह पे q अपॉन ए रख सकते हैं, क्योंकि सिग्मा पृष्ठीय आवेश घनत्व है और पृष्ठीय आवेश घनत्व का फॉर्मूला होता है q माइनस k, q अपॉन ए। तो यहाँ पर प्लेटों के बीच विभवांतर निकल आया। अब जब प्लेटों के बीच विभवांतर हमने निकाल लिया है तो यहाँ पर हम धारिता निकाल सकते हैं।
समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर Q/V होता है फॉर्मूला। आवेश Q दे रहे हैं लेकिन V की वैल्यू है Q/A/0 d - t + t/K। यहाँ से Q कैंसिल हो जाएगा, A/0 ऊपर पहुँच जाएगा, तो यहाँ बचेगा d - t + t/K। तो इस तरह से यदि कोई समांतर प्लेट संधारित्र के बीच में आंशिक रूप से माध्यम भरा है, यानी कुछ भाग में परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है, तो उसके लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है C बराबर A/0 d - t + t/K। यहाँ पर A प्लेटों का क्षेत्रफल होता है, D प्लेटों के बीच की दूरी होती है, T जो भी पट्टी रखते हैं उस पट्टी की मोटाई होती है, और K माध्यम का परावर्तनांक होता है। F/0 तो जानते ही हैं सारे लोग, निर्वात की वैद्युतशीलता होती है।